तो हेलो मेरी जनता। आज सुबह सुबह ही मैं ऐसे कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस लाया हूँ जिसे सुनकर आप ज़रूर से कहोगे यह सुबह सुबह चढ़ा के आया या फिर किसी ने इसको पेल दिया है। बट सही में बताऊंगा तो ये सारे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और काफ़ी क्यूरियोसिटी को हाई कर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि पुष्पा और भवर सिंह शेखावत क्या सही में अगले पार्ट में फ्रेंड्स बनेंगे। और दूसरा दूसरा और क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि काफ़ी सुर्खियां बढ़ रहा है इंटरनेट पे, तो दूसरा सवाल यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट क्या सही में पुष्पा के भतीजे के वहाँ पे हुआ है या फिर चीफ मिनिस्टर के घर पे वहाँ पे हुआ है। तो चलिए उस बात का पता लगाते हैं इस सारे वीडियो में। तो पहले ही कह दूं कि मेरी आवाज़ आज 19-20 होगी, पर थोड़ा सा सहन कर लेना। और वैसे भी तुम कहोगे ही कि क्या ही घटिया आवाज़ है, क्या तेरी क्वालिटी है आवाज़ की। पहले जो है कुछ बेसिक बेसिक से ख़त्म कर देते हैं। पहली बात तो पुष्पा का सपना जो उस बिगनिंग में था वो सच था या नहीं। तो मैं कहूँगा कि शायद से सच था और दो रीज़न है उसके। क्योंकि जब भी पुष्पा को बाहर निकाला जाता है तब उसके सर में कुछ ना कुछ बांधा हुआ होता है कपड़े का। वो उसके सर के वो जो कलर करता है अपने बालों में वही होता है जो कि मैं कहूँगा कि सपना होता तो इन डिटेल में नहीं होता। और क्योंकि ये सच है इसलिए वो डिटेल को छुपाने के लिए और हमें कंफ्यूज करने के लिए ये वीडियो डाला गया था। और साथ ही साथ और एक बात आती है। और दूसरा ये कि इनके मेकर्स ने खुद ही एक हिंट छोड़ दिया है अपने के लिए ताकि इसकी वीडियो और थियरियास और बढ़े और इंटरनेट में फैले। तो चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे मैं कहूँगा कि जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो भी कुछ कांड हुआ, जो भी अपने भाई लोग थे, जो भंवर सिंह शेखावत कब मरा और फिर ये शादी कब हो रही है और फिर बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे हुआ उसकी टाइमलाइन क्या है। तो मैं कहूँगा कि 2004 की है क्योंकि हमें वेरिस पुष्पा वाले वीडियो में भी 2004 की टाइमलाइन बताई गई है। और साथ ही साथ मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे बताया गया था कि दो मैंने चीज़ें सर्च करी थी वैसे तो। और पहली थी कि इलेक्शंस का रियल लाइफ में कब कब हुए थे, तो सही में 2004 में हुए थे। और वो शायद से सितंबर या नवंबर के आसपास में कहीं हुए थे। तो यस यहीं पे हुए होंगे। और दूसरी बात कि पुष्पा के पास जो भी नोकिया था, नोकिया का जो मोबाइल था और साथ ही साथ जो उसके पास गाड़ी थी पजेरो, वो दोनों ही 2002 और 2003 के आसपास ही लॉन्च हुए थे। तो यस मैं कहूँगा कि टाइमलाइन 2003 की है। और मुझे लगता है कि पुष्पा पार्ट 3 जो होगी वो भी यही नोट से शुरुआत होगी कि पुष्पा ने कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवाया या फिर कुछ ना कुछ किया और उसे पकड़ने के लिए सारी पुलिस अब उसके पीछे है। और उसे अब गिरफ्तार करने करके वो उसे जेल में ज़रूर से डालेंगे। और यही से हमारी तीसरी थियरी जो है वो भी जन्म लेती है जहाँ पे मैंने कहा था कि भंवर सिंह शेखावत और अपना जो पुष्पा है वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं सच लगती है क्योंकि जब भी पुष्पा को जब भी पकड़ा जाएगा तभी भंवर सिंह शेखावत अगर जिंदा होगा, जो कि काफ़ी सारे वो लीक्ड वीडियो में वो वायरल भी हो रहा है। तो वहाँ पे अगर ये वीडियो सच है तो वो ज़रूर से मिलेंगे। और फिर जब भंवर सिंह शेखावत जो है वो पुष्पा को मिलने जाएगा तभी पुष्पा जो है वो उसके प्रति प्रति सिंपैथी जगाएगा क्योंकि उसकी उसी की वजह से वो जो आग में जला है वो देखकर पुष्पा को अच्छा नहीं लगेगा। और दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए वो पुष्पा जो है वो ज़रूर से सॉरी बोलेगा। और पवर सिंह शेखावत ने पुष्पा 2 में इंटरवल सीन में जहाँ जैसे ही बोला था कि मुझे कोई भी सॉरी बोलता है तो मैं ज़रूर से उसे माफ़ कर देता हूँ और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता हूँ। तो उसका भी एक हृदय परिवर्तन होगा और वो फिर पुष्पा की ज़रूर से मदद करेगा वहाँ से भागने में। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और यहीं से हमारी चौथी थियरी का जन्म भी होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि तो फिर भंवर सिंह शेखावत ने वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया तो फिर किसने किया है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे इंटरनेट पे और एक थियरी चल रही है कि वो विजय देवरकोंडा है। और मैं कहूँगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि मैं कहूँगा कि जो प्रताप रेड्डी है वो भी एक सिंडिकेट का मेंबर है। पर ना वो रेड सैंडल का नहीं बल्कि वो माइनिंग का कोई भी जो भी स्कैंडल होगा वहाँ पे वो ज़रूर से कोई ना कोई किसी तरीके से मेंबर ही होगा। और उनके वहाँ पे भी कोई ना कोई सिंडिकेट चलाता होगा और उसका भी कोई खुद का ब्रांड रैली होगा जैसे कि अपने पुष्पा में है। और पुष्पा ने हर जगह अपनी ब्रांड का सिंबल्स छोड़े ही हुए ही हैं। तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे भी कोई ना कोई सिंडिकेट मेंबर जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्केल में बहुत ही मजबूत और पुष्पा के लेवल का होगा। तो हम शायद से ये थियरी बना सकते हैं कि इससे ये बात तो कंफर्म हो जाएगी अगर ये भी एक सिंडिकेट का किंग ही है तो फिर ज़रूर से ये दोनों आपस में ज़रूर से भिड़ेंगे। मतलब कि
पुष्पा का सिंडिकेट और फिर इस आदमी का सिंडिकेट जो कि हम विजय देवरकोंडा को मानते हैं, और फिर ये दोनों आपस में भिड़ेंगे और विजय देवरकोंडा जो है वो प्रताप रेड्डी के हिस्से से लड़ेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया भी होगा। और मैं कहूँगा कि विजय देवरकोंडा का हिंदी बेल्ट में भी काफ़ी अच्छा क्रेज़ है उनकी फिल्मों की वजह से। और आप कहोगे कि ये सिंडिकेट वाली बात, अब नया सिंडिकेट कहाँ से पैदा हो गया, तो मैं ज़रूर से कहूँगा कि जब भी पुष्पा पहली बार जो भी प्रताप रेड्डी को मिलने जाता है, मतलब कि फ़ोन करता है 5 करोड़ दे के, तभी प्रताप रेड्डी के हाथ में जो अंगूठी होती है और फिर उसके भाई के हाथ में जो अंगूठी होती है वो सेम ही होती है। और आगे जक्का रेड्डी के हाथ में तो मुझे दिखाई नहीं दी, बट मैं जक्का रेड्डी नहीं, सॉरी भाई यार, कितने रेड्डी है मेरी इसमें, तो मेरी स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं होगी। और फिर इन रेड्डी और पुष्पा के बीच में ज़रूर से लड़ाई होगी और बाद में पुष्पा ज़रूर से हारेगा, और फिर बाद में खुद का एम्पायर वापस से खड़ा करने के लिए पुष्पा ज़रूर से जापान जाएगा और वहाँ से पैसों का बंदोबस्त करने जाएगा, पर पैसा रुक जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि उस चुई मुई की वो चुइयाँ खींच लेगी और फिर उसका सिगार भी ले लेगा, वैसे ही जैसे पुष्पा ने ठीक स्टार्टिंग के बिगनिंग के उस फाइट सीक्वेंस में उस लड़के का कोट ले लिया था, वैसे ही। और सिंडिकेट से याद आया कि ये भी जो एक सिंबल है वो भी एक सिंडिकेट का है, और मुझे लगता है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है वो ज़रूर से किसी और ने ही किया होगा, वो विजय देवरकोंडा खुद नहीं होगा या फिर फाफा खुद नहीं होगा, क्योंकि वो एक छोटे मोटे से काम करने के लिए वो खुद थोड़ी आएंगे। तो फिर हाँ, वो ज़रूर से कोई और ही होगा, जो कि मुझे लगता है, मैं ज़रूर से श्योर हूँ कि कोई और ही होगा। और बाद में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि वो जो बॉम्ब था वो ना ही पुष्पा की भतीजी के शादी में और ना ही वो सेंट्रल मिनिस्टर के घर पे वो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया होगा, वो ज़रूर से अपने सिद्धपा के ऑफिस में किया होगा। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब क्लाइमैक्स की और अपनी फिल्म बढ़ती है तभी हमें पता चलता है कि प्रताप रेड्डी है वो ज़रूर से चित्तूर में आया है और चित्तूर में वो सीएम की ऑफिस में है, और वो जो फूल तोड़ रहा है और आजू बाजू में गुलदस्ते रखे हैं वही के वही हमें पुष्पा की भतीजी के, और फिर सेंट्रल मिनिस्टर के वहाँ पे भी यही गुलदस्ता, यही फूल और यही कलर के फूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर से सिद्धप्पा के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ होगा, क्योंकि ये जो भी वो फूल तोड़ रहा था प्रताप रेड्डी, वो सिर्फ चेक ही कर रहा होगा कि ये सिंबल जो है वो यहीं पर ही है या नहीं। और मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुष्पा जो है वो, अगर वो बिगनिंग वाली क्लिप सही में सच्ची है और वो सही में जापान जाने वाला है और वो पार्ट 3 का हिस्सा है, तो हमें ज़रूर से पता चलेगा, क्योंकि वो जला कहीं से भी नहीं है। अगर वो भगत सिंह शेखावत ब्लास्ट करने वाला होता तो फिर उसके भी, पुष्पा को तो पूरा शरीर ही जल जाना चाहिए था, पर वो जला ही नहीं, तो हम मान सकते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पे नहीं हुआ है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पुष्पा 3 में ज़रूर से सबसे पहले उसकी माँ का सबसे पहला सेक्रीफाइस होगा, फिर उसके भाई का, और आखिर में श्रीवल्ली के बच्चे का, और फिर आखिर में खुद श्रीवल्ली का, क्योंकि वैसे ही उसके अप्स एंड डाउन ज़रूर से आएंगे, मुझे लगता है यही। तो चलिए, आज की यही थी मेरी थियरीज, और थैंक यू मेरे पिछले वाली वीडियो जो भी मैंने थियरी 1 बनाई थी उसको भी इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल गई थी, तो आप चाहें तो वो ज़रूर से देख सकते हैं। और साथ ही साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और आपकी कोई थियरी हो तो ज़रूर से दे दीजिए, मेरा मतलब है दे दीजिएगा थियरीज। मैं 5 चबा के मैं क्यों बातें करता हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो को भी मुझे पता है आप उतना ही प्यार दोगे, तो ज़रूर से अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और शेयर करिएगा अपने ही किसी और दोस्त के साथ जो कि मूवी मूवी एंथुजियास्ट हो। और लास्ट में जाते जाते ये बात मैं कर देना चाहता हूँ कि मेरी थियरीज का इसकी फिल्म से कोई भी ज़्यादातर लेना देना नहीं है। कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, उसकी गारंटी मैं कुछ भी नहीं ले सकता। ये वीडियो सिर्फ रीच पाने के लिए। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि पुष्पा को इतना ज़्यादा हेट क्यों मिल रहा है, वो वाली वीडियो, और राइट साइड में देखेंगे कि भगत सिंह शेखावत जो है वो पार्ट 3 का मेन विलन कैसे बनेगा, वो वाली वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जय राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली।